का मतलब है इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगी। तो IUPAC में सीधा मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरह से आपको देखना है, जितने कार्बन है उस हिसाब से नाम देना है और आगे इसका नाम लिखना है, ब्रोमो हो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, वो लिख देना। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि अगर बेंजीन रिंग में एक से ज्यादा ये जुड़े हुए हो तो आपको ना IUPAC में 1, 2, 1, 3 और 1, 4 इस तरह से यूज करना है, लेकिन जो डेरिवेटिव सिस्टम है या कॉमन नेम है उसके अंदर ऑर्थो, मेटा और पैरा का यूज करना है। उसके बाद अपन ने बोला था नेचर ऑफ CH बॉन्ड, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, क्योंकि अपन हेलोजन बोल रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अपन ने ये भी देखा था इनकी साइज ये वाली होती है, तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, C और I की, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, C और F की। मतलब अगर फ्लोरीन से कोई रिएक्शन होगी कार्बन के साथ तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट अपन ने पढ़ी थी रिएक्शंस, है ना, एल्कोहल से कैसे अपन एल्किल हैलाइड बनाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन थी लुकास रिएजेंट, है ना, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेट HCl, सीधा सीधा आपको ये करना था और आपको क्या बनाना है, हेलो एल्किल। SN1 रिएक्शन होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, कल अपन ने पढ़ी थी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यहाँ पर कौन सी होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1, है ना। और ये किस लिए काम आती है रिएक्शन, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के काम आती है, ठीक है। फ्रॉम NaBr प्लस H2SO4, है ना, तो आपको मैंने बोला था NaBr और H2SO4 से आपको क्या बनाना है, HBr बनाना है, और HBr सीधा इससे रिएक्शन करवाना है और आपको सीधा क्या बना देना है, RX, तो RX की जगह वहां Br आ जाएगा, ठीक है, ये पढ़ा, ठीक है। फिर अपन ने बोला था PX3, आपको ध्यान रखना है PX3 का मतलब है आपके जो कंपाउंड बनेगा वो POH होल थ्राइस बनेगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ये 3 मोल्स ऑफ RX बनेंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास कितने हैं, X 3 है, तो ये 3 के 3 X निकलेंगे और इसके 3 के 3 क्या निकलेंगे, OH, ये इसके पास चले जाएंगे और ये इसके पास। फिर मैंने बोला था PCl5 से एक चीज फिक्स है, यहाँ क्या बनेगा, POCl3, और आपको पता है इसके पास Cl है तो ये इसको क्या देगा, Cl ही देगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। फिर मैंने बोला था P प्लस X2 सेम PCl3 की तरह काम करेगा, बस यहाँ पर 1 मोल ही जो है वो हेलो एल्केन बनेगा, वहां पर कितना बन रहा था, 3 मोल। फिर SOCl2 मैंने कहा था इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आएगी एल्कोहल प्लस SOCl2 क्या बनेगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ये रिएक्शन सबसे अच्छा मेथड क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या होता है, गैस में होते हैं, इसलिए आराम से उड़ जाते हैं, आपको प्योर जो है वो मिल जाता है, क्या, हेलो एल्केन। अब आप बताए सेकंड टॉपिक पर, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स। पहले अपन ने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन किससे करी, एल्कोहल से, अब अपन प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं, एल्केन से। तो एल्केन क्या होता है आपको पता है, ये क्या है, एल्केन है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, वो क्या होता है, एल्केन होता है। अगर मैं इसकी बात करूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी क्या है, एल्केन है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड। अब इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कैसे पता चला, आप देखो इसका भी यही होगा, कार्बन कितने हैं 1, उस फॉर्मूले को लगाते हैं, 2 × 1 कितना हो गया 2, और 2 + 2 कितना हो गया 4, C1 और H4 है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एल्केन। अब इसमें देख लो कार्बन कितने हैं 2, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 × 2 4, 4 + 2 कितना हो गया, समझ आया। ये थोड़ा सा इसको लिख लो, पेन हाथ में रखो, एल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड का मतलब जिसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड है।
मेरे को बोल दिया अगर ऐसी दिक्कत है तो। मेरे तो देख क्लियर आ रहे हैं। और तो क्या धुंधला आ रहा है बता। मेरा प्रिंटर भी है, बता इसमें क्या नहीं दिख रहा। ये वाली शीट नहीं थी। नहीं बता रहा हूँ, ये धुंधला आ रहा है क्या? वो बात प्रिंटर की है और कुछ नहीं। पॉकेट में लगा निकला है तो। पॉकेट में तो पापा को वैसे दूध के आते थे। पापा घर पे प्रिंटर है क्या? हाँ। इसको थोड़ा सही कर दे, अलाइनमेंट खराब होगा उसका। पता नहीं क्या था। पापा को ये नहीं था थोड़ी खोल के बैठे थे सब सही। अरे मैं भी नहीं खोल के बैठा हूँ। देखो तीन चीजें हैं, एल्केन होता है, एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। एल्केन का मतलब सिर्फ क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। एल्कीन का मतलब है एक सिग्मा, एक पाई बॉन्ड होगा ही होगा। कितना होगा? एक पाई बॉन्ड। और एल्काइन का मतलब है कितने पाई बॉन्ड होंगे? दो। इसका फॉर्मूला अगर अपन लिखे तो क्या आएगा? CnH2n+2। इससे निकाल लेना, हमेशा फर्स्ट मेंबर को याद रखो, उससे आपका क्या निकल जाएगा? फॉर्मूला। तो फर्स्ट मेंबर आप लिख लो, कितने हैं? C। ये चीज हमेशा आएगी, कौन सी? 2n। 2n हमेशा आएगी। अब आपको प्लस में करके क्या लगाना है वो देखना है, ठीक है? तो इतना फॉर्मूला तो ये सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर CnH2n, CnH2n। ये फॉर्मूला हो गया सेम। अब मुझे बताओ एल्कीन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? ये रहेगा ना, CnH2n। समझ में आ रहा है सबको क्या बोल रहा हूं मैं? Cn का मतलब आप क्या करो, कितने कार्बन ले लिए? 2, और 2 × 2 4 होने चाहिए। अब देखो इसमें C2H4 है कि नहीं? इसका मतलब इसका फॉर्मूला यही है। अब इसका फॉर्मूला बताओ एल्काइन का। -2। बहुत बढ़िया, समझ गए? फॉर्मूला बनाना समझ में आया? सिंपल, आप ये लिख दो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसका फर्स्ट मेंबर ये होता है, इसका ये होता है और इसका ये होता है। उसके बाद आप क्या लिख दो? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये फॉर्मूला तीनों में कॉमन है। अब आपको सिर्फ +2, 0 और -2। हर एक बॉन्ड जोड़ने के साथ इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? कम, है ना? ये देखो 1 2 3, तो ये वैलेंसी होगी कम। कम का मतलब वैलेंसी वही रहेगी, हाइड्रोजन कम होता जाएगा। चले आगे, लिख दिया ये। अब लिखो, ये अपना एल्केन है, X2 में रिएक्शन करी तो एक हाइड्रोजन हटेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा तो CnH2n+1। इसको आपको नहीं देखना है, ये रिएक्शन अपने को नहीं करनी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, मैंने आपको कल बताया था। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कौन से फ्री रेडिकल की ज्यादा होगी? एक है 3 डिग्री और एक है 2 डिग्री और एक है 1 डिग्री। बताओ किसकी ज्यादा होगी? रीजन क्या होगा? रीजन कल मैंने परसों मैंने स्टेबिलिटी के लिए 2 चीजें बताई थी, +I और हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना? और मैंने क्या बताया था? स्टेबिलिटी की बात हो तो 3 कौन कौन? कार्बोकेटायन, रेडिकल और एल्कीन। कुछ याद आ रहा है? उन तीनों की स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करेगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ याद आया? फिर मैंने आपको क्या बोला था? कार्बोकेटायन में 3 डिग्री क्यों होता है स्टेबल? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनेगी। उसकी स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है? ज्यादा। सेम टू सेम किसमें चलेगा? फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री में क्या होगा? ये समझ आ रहा है? मैं बेसिक साथ में ही पढ़ाता हूँ, इसलिए इसको पढ़ लेना। ये है फ्री रेडिकल, ठीक है? कौन सा है? कितने डिग्री वाला है? 3 डिग्री है। ये 1, ये 2 और ये 3। ये समझ में आया? बताओ इसकी कितनी स्ट्रक्चर्स बनेगी अल्फा हाइड्रोजन वाले? तनुजा
कितनी बनेगी? समझ में आया? 10 क्यों बनेगी? 10 अगर बनी है तो इसकी बताओ, ये 2 डिग्री है, इसकी कितनी बनेगी? 7। समझ में आ रहा है? इसकी कितनी बनेगी? 4। ठीक है, आपको सिर्फ क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा ये है, ये नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन अल्फा नहीं है। अल्फा कौन से? ये वाले। मैं यहाँ पर भी H लिख सकता था। समझ में आया? 3 डिग्री क्या है? स्टेबल, क्योंकि इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल होगा तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, और ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी क्या होगा? यही होगा। ठीक है, 3 डिग्री जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर कौन करेगा? 2 डिग्री, और फिर कौन करेगा? 3 डिग्री, और फिर 0 डिग्री, जिसको मिथाइल रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया हुआ है? अब अपन जाते हैं रिएक्शन की तरफ, ये सब अपन पहले से ही पढ़ चुके हैं। ये बड़ा था अपन ने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल हाइपर कॉन्जुगेशन से और प्लस आई इफेक्ट से, क्योंकि रेडिकल का मतलब क्या है? उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है जो फ्री पड़ा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप या तो प्लस आई भी दे दो, और क्या दे दो? हाइपर कॉन्जुगेशन। ये दोनों अगर इसको मिलते हैं तो ये क्या होता है? हो जाएगा स्टेबल। तो 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर इसको अपन 0 डिग्री बोल सकते हैं। अब बात आती है ये रिएक्शन कैसे होती है। एक बार अपन देख लेते हैं, फिर मैं लिख के अच्छे से समझा देता हूँ, समझा ही देता हूँ एक बार में। अब है ना, साथ में लिखते रहना। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, अपन ने लिया ये CH4, इसकी रिएक्शन किससे करवाई? Cl2 से, और अल्ट्रा वायलेट रेज ली, और ये क्या बन गया? CH3 Cl प्लस HCl। कैसे बना देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इस Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। कोई समस्या? समझ गए? और ये सीधा सीधा HCl बाहर और CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, समझ आया? बीच में तो नहीं आ रहा है सुमित? ये कैमरा इधर आ जाए, तो आगे आ जा। कपिल दिख तो रहा है? आज वो क्यों नहीं है? अनुष्का सो रही थी क्या? जैसी क्यों नहीं? ये समझ आई रिएक्शन? चलो, तो मेरे को एक रिएक्शन करके बताओ जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, C2H6 प्लस Cl2 अल्ट्रा वायलेट। देखो कह रहे थे सही, मेरिट में तो नहीं आने का सोच रखा है धनी जादू ने। ये सबको समझ में आई कैसे आई है? अब अपन को इसकी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। ये सबको समझ में आ गई कि नहीं? कोई नहीं आई तो बता दो, पक्का? अब इसकी अपन पढ़ेंगे मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से क्वेश्चन होंगे। रिएक्शन है अपनी ये, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है। मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? हाँ, वो कैसे बनी, वो प्रोडक्ट कैसे बना, कौन से पाथवे से वो प्रोडक्ट बना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिज्म। रिएक्शन की मैकेनिज्म है, इसलिए उसको बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है,
3 स्टेप होते हैं, कितने? 3। फर्स्ट स्टेप में होता है इनिशिएशन स्टेप। कौन सा स्टेप? इनिशिएशन स्टेप। बड़ा लिख दो थोड़ा ना। इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन का क्या मतलब है? कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई है, इस स्टेप में हमेशा फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल फॉर्म। फ्री रेडिकल बनता है इनिशिएशन स्टेप में। तो अपने पास क्या है? Cl2, इसका फ्री रेडिकल बनेगा। Cl2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसके बीच में क्या है? बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। को बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, बट उसकी शर्त ये है कि यहां पर कौन सी रेज हो? यूवी रेज। अगर यूवी रेज होगी तो यहां पर क्या बन जाएगा? Cl डॉट प्लस Cl डॉट। अब अपना ये क्या बन गया? इनिशिएशन स्टेप, मतलब कि अपने को जो है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल गया। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? क्लोरीन फ्री रेडिकल। मतलब फर्स्ट स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्री रेडिकल बनता है। ये फर्स्ट समझ में आया? बात नहीं करो, ये समझ में आया फर्स्ट स्टेप? ये क्यों समझ रहे हैं उसको भी अपन को समझ में आया, ठीक है। सेकंड, प्रोपेगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है? इसमें फ्री रेडिकल जो है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल से क्या करता है? रिएक्शन। मतलब फ्री रेडिकल प्लस मॉलिक्यूल, ये दोनों क्या करेंगे? रिएक्शन। अब मुझे बताओ फ्री रेडिकल कौन सा है अपने पास? क्लोरीन है, ठीक है। सुमित इधर ध्यान दे दें, ये है फ्री रेडिकल। एक बार देख लो आप, फिर लिख लेना। क्लोरीन है। अब मॉलिक्यूल कौन सा अपने पास? देखो उसके साथ क्या लिया था, लिखा हुआ होगा ना। मॉलिक्यूल कौन सा लिया था? रिएक्टेंट। एक Cl2 लिया था, उसका काम तमाम कर दिया अपन ने। अब कौन सा मॉलिक्यूल बचा है? CH4। दिखा क्या हुआ? लिखा नहीं क्या? अरे दिखा क्या आप लोगों को? अब किसकी बारी आएगी? CH4 की। इसका भी तो काम खत्म करना है। ये लो क्या बना? CH4। अब इसमें भी क्या होगा? ये रेडिकल इसको इनिशिएट करेगा कि तू भी क्या बन जा? रेडिकल, ठीक है। अब ये क्या होगा? देखो ये वाला ये है, ठीक है। ये वाला ये है और ये क्या है? Cl डॉट। अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर और इसका इलेक्ट्रॉन इधर, ये समझ में आ रहा है। और ये क्या है? Cl। ये इलेक्ट्रॉन ले लिया इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और क्या बन जाएगा? HCl। तो ये क्या बन गया? CH3 रेडिकल प्लस Cl। ये समझ में आया? प्रोपेगेशन स्टेप में क्या हो रहा है? फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल, ठीक है। लिख दो इसको। अभी ऐसा तो है नहीं कि ये अकेला मॉलिक्यूल है, क्योंकि अपन जो भी टेस्ट ट्यूब वगैरह जो भी लेंगे उसमें क्लोरीन भी तो है। क्लोरीन है। अब एक और नया क्या बन गया? फ्री रेडिकल नया बन गया।
एक नया फ्री रेडिकल बन गया है, ठीक है, HCl बना, बट एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्लोरीन खत्म थोड़ी हुआ है, एक मॉलिक्यूल गया अभी इसका, ये लिखा आपने। इसी में चल रहा है ये, ठीक है, प्रोपेगेशन में। प्रोपेगेशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल प्लस नॉर्मल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नॉर्मल मॉलिक्यूल फ्री रेडिकल अपने पास आ गया ये, और नॉर्मल मॉलिक्यूल कौन सा है, Cl2, ठीक है। तो ये CH3 क्या करेगा, इस Cl2 से रिएक्शन करेगा, मतलब ये एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और ये इधर, तो ये बन जाएगा CH3 Cl प्लस Cl। ये समझ में आया कैसे? सॉरी CH4, हाँ CH3 ये हो गया, हाँ ये तो CH2 क्यों होगा, हाइड्रोजन कहाँ गया, अच्छा HCl बना दिया, कहाँ बना है, HCl थोड़ी बना है, Cl डॉट ही तो बना है, अभी HCl नहीं बना है, अभी HCl तो ऊपर बन गया, इससे पहले बन गया, ठीक है। ये CH3 और Cl सिंपल बना, ये मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अपन, रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, वो रिएक्शन हुई कैसे। आगे अपना प्रोडक्ट दोनों ही आपने देखे, अपने दोनों प्रोडक्ट आ गए, ऊपर आ गया HCl और नीचे आ गया CH3Cl, ये समझ में आया। अब लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब आप समझते हो, कोई चीज खत्म हो रही हो, टर्मिनेट हो रही है ना। इसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल रिएक्शन करेंगे। अब बताओ मेरे को फ्री रेडिकल कौन कौन से हैं, Cl है एक क्या है CH3, एक तो ये होगा कि Cl के साथ ही कौन जुड़ जाए Cl, एक होगा कि CH3 के साथ कौन जुड़ जाए CH3, तो ये क्या बन जाएगा Cl2, और ये क्या बन जाएगा C2H6। दो काम तो ये हो गए। तीसरा काम क्या होगा, CH3 रेडिकल के साथ Cl रेडिकल जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3। और कोई पॉसिबिलिटीज है, बस समझ गए, ये तीन चीजें यहाँ पर बनती है, ये हो गया मैकेनिज्म। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे फॉर्म होगा, यूवी रेज पड़ेगी किस पर, हैलोजन पर, तो हैलोजन क्या होगा, फ्री रेडिकल में टूटेगा। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में क्या होता है, फ्री रेडिकल बन गया जो आपका, वो नॉर्मल मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करेगा, फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल बन गया अपना, है ना। लास्ट में टर्मिनेशन होगा। टर्मिनेशन में क्या होगा, जितने भी फ्री रेडिकल बने, वो फ्री रेडिकल प्लस फ्री रेडिकल, वो सारे एक दूसरे से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और जो है वो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। अब देखो ये फिर से बन रहा है, यहां पर भी बना था और यहां पर भी बना है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होता है। जो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं मेजर, और जो कम बनता है उसको बोलते हैं माइनर, ठीक है। एक होता है बाय प्रोडक्ट, जैसे HCl बन गया, H2O बन गया, SO2 गैस बन गई, उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, मतलब जो अपने यूज के नहीं है। अगर यूज के है तो इन दो में बांटेंगे, मेजर और माइनर। एक बार वापस से इसको देख लेते हैं पूरी रिएक्शन को एक साथ। ये वाली रिएक्शन है CH4 प्लस Cl2, यूवी लाइट पड़ेगी, ये बनेगा और ये बनेगा, ये तो हो गई रिएक्शन। मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होगा, क्लोराइड प्लस यूवी लाइट, तो क्या बनेगा, क्लोराइड रेडिकल प्लस क्लोराइड रेडिकल, कोई दिक्कत इसमें। फिर प्रोपेगेशन में क्या होगा, नॉर्मल मॉलिक्यूल के ऊपर कौन अटैक करेगा, रेडिकल, तो ये रेडिकल इसको बना देगा HCl, और ये क्या बन गया, नया रेडिकल। फिर ये नया रेडिकल किससे रिएक्शन करा, Cl2 से, तो क्या बना CH3Cl और क्लोरीन। लास्ट स्टेप आता है कौन सा, टर्मिनेशन। रेडिकल और रेडिकल मिलेंगे, देखो क्लोराइड और क्लोराइड, CH3 और क्लोराइड CH3Cl, CH3 और CH3 मिलकर क्या बने, C2H6। समझ में आया ये। अब क्या होगा, ये तो अपन ने लिख दिया ये CH3Cl। अब ये बनने के बाद पता है फिर और रिएक्शन होती है इसमें। अब ये Cl2 ऐसे ही थोड़ी ना बैठा रहेगा, फिर और रिएक्शन करेगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा, उसकी जगह खुद जाएगा। देखो
दिख रहा है? ये Cl आ गया, इस हाइड्रोजन को हटाया। अब Cl2 फिर और रिएक्शन करेगा, ये एक हाइड्रोजन को और हटाया, फिर और Cl रिएक्शन करेगा, सारे हाइड्रोजन को हटा देगा। उसके बाद रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि सारे हाइड्रोजन ऑलरेडी हट चुके हैं। तो अपने को अलग अलग कंपाउंड मिले एक साथ, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या काम आता है, किसी को पता है? क्लोरोफॉर्म किसी को पता है क्या काम? बेहोश करने का काम आता है। पुरानी फिल्मों में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते थे, है ना, हीरोइन को उठाने के लिए वो विलन क्लोरोफॉर्म रुमाल पे डालते थे और सुंघाते थे। अपनी लैब में भी होगा, कोई सुन मत लेना। मैं नया नया लेक्चरर बना था, मैंने कहा देखते हैं क्या होता है, चक्कर आने लग गए, बस फटाफट बंद कर दी मैंने, थोड़ी देर बैठना पड़ा। कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब फटाफट बिना देखे एक बार मैकेनिज्म, रिएक्शन लिख दो और मैकेनिज्म लिख दो। एक ही कार्बन, दूसरा कार्बन एक ही हो, यही होता है। देखो सबने ये स्ट्रक्चर बनाए कि नहीं? वैसे ही बनाने की जरूरत नहीं है। बताओ ये कितने डिग्री है? ये है 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इसके पास खाली एक ग्रुप है। तो ये क्या हो गया? अगर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय एनी अनदर ग्रुप, मतलब खासकर कौन सा? R ग्रुप, तो वो कैसा होता है? 1 डिग्री। क्योंकि CH3 है, इसका मतलब एक ही तो हाइड्रोजन गया है उसका। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा? समझ आया? इसका एक ही तो हाइड्रोजन गया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, क्योंकि इसके कितने हाइड्रोजन गायब है। मतलब एक ग्रुप ये वाला पूरा और एक ग्रुप पूरा ये वाला, तो ये भी क्या हो गया? 2 डिग्री। ठीक है, समझे? तो ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री और ये हो गया 2 डिग्री। हाँ, तो तुमने क्या बोला था? यही तो बोला था 1 डिग्री 2 है। यही बोला था ना तूने? इसने तो यही बोला था। हाँ, मेरे सुनने में गलती हो गई मैडम, माफ़ी। अब इधर देखें, क्लोरीन है। क्लोरीन हमेशा किससे रिएक्शन करेगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। किससे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मुझे बताओ अब एक और क्वेश्चन, इसमें कितने कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन में? हाँ, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर ओपन बनानी पड़ेगी। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक में? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। यही बोला था, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने। हर कार्बन को पकड़ो, उसकी गर्दन पकड़ी, उसके चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड गिनो, गिनो, पकड़ो ऐसे। कार्बन का गला पकड़ो और इसके चारों ओर देखो कितने सिग्मा बॉन्ड। जल्दी करो, ओपन स्ट्रक्चर लिखो। 3 2 2 लिखो तो मैं देखूँ तुम कर क्या रहे हो, बता नहीं। अरे ये बड़ा, ये देखो कितने, ये कार्बन को पकड़ो, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये समझ में आया? तो इसका मतलब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। बहुत बढ़िया। अब मैं पकड़ता हूँ किसकी गर्दन? इसकी। 1 2 3 4, ये कौन सा हुआ? बढ़िया। अब इसको पकड़ो, 1 2 3 4, क्या हुआ? इसको भी पकड़ो, 3 ये और 1 ये, क्या हुआ? सारे कैसे हैं? मैंने कभी बोला
ये आया समझ में? सारे क्या है sp3। आपको क्या करना है ऑर्गेनिक में, और कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ क्या गिनने हैं सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कल ही बताया था आपको, वापस से वीडियो जाके देख लेना कल, है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, अगर 2 है तो क्या होगा sp, 3 है तो कितने क्या होगा, और 4 है तो, समझ में आया? अब यहाँ पर 1 डिग्री 2 है और 2 डिग्री भी 2 है, समझ में आया? Cl है जो एक बार 1 डिग्री पे अटैक करेगा और एक बार 2 डिग्री पे, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? यहाँ पर 4 बन सकते हैं ना, क्योंकि 2 ये 2 ये, पर 4 बनेंगे तो 2 एक जैसे होंगे और 2 एक जैसे होंगे, क्योंकि इसकी और इसकी पोजीशन कैसी है, सेम है। सेम कैसे? चाहे इधर से 1 2 3 4 करो, चाहे इधर से 1 2 3 4 करो, दोनों एक ही चीज होती है। तो 2 हमेशा या तो इसको मिलेगा और या इसको मिलेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, सेम। फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए अगर प्रोडक्ट बनाऊं, किस कार्बन के लिए, इसके लिए, तो ये होगा। ये समझ आ रहा है क्या हुआ परी, समझ आया है क्या नहीं? अब मैं इस कार्बन के लिए करता हूं, दोनों सेम है, 1 डिग्री 1 डिग्री, ये समझ में आया? क्या ये दोनों अलग है? इसको पकड़ के बस यूं ही करना है, और क्या करना है, दोनों ही क्या है, सेम। इनका नाम भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि 1 कहाँ से शुरू होगा, इधर से, ठीक है। इसका मतलब ये एक ही बनेगा, सेम चीज यहाँ पर होगी, इसका भी क्या बनेगा, एक। तो कितने प्रोडक्ट बने, एक बना 1 क्लोरो ब्यूटेन और दूसरा बना 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। 2 का मतलब है सेकंड नंबर कार्बन, फिर 1 का मतलब है 1 नंबर कार्बन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, 2 प्रोडक्ट बन गए, ये क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट, लगा दो 2027, ये जो रिएक्शन बता रहा हूं। पहले बताओ, मैंने अभी तक ये समझाया है वो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को नहीं आया तो यहीं पे मैं रुक के वापस से बता दूं, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूँ 2 प्रोडक्ट बनेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया। अब वो पूछेगा कौन सा ज़्यादा बनेगा, क्या पूछेगा, कौन सा ज़्यादा बनेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, 2 प्रोडक्ट आपको समझ में आ गए, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये कैसे पता? उसके लिए आपको ध्यान होगा कि अगर यूवी लाइट है तो रिएक्शन किस टाइप की होगी, मैकेनिज्म किस टाइप की होगी। अगर यूवी लाइट है, क्लोरीन है, आपको पता है, पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से, आगे तो मैं क्या बोलूं, फिर आपको ये पता लग गया कि Cl2 है और क्या है, यूवी लाइट है, तो इसका मतलब ये मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। यहाँ तक बात समझ में आई? जैसे ही पता चला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो आपको ये भी पता लगाना है कि कितने कंपाउंड बनेंगे, कितने बनेंगे, 2। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपको ध्यान है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा रिएक्शन किसकी होगी, 3 डिग्री की, सबसे कम किसकी होगी, 1 डिग्री। ये समझ में आया हुआ? इसका मतलब ज़्यादा कंपाउंड वो वाला बनेगा जो 3 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? तो मुझे इसमें बताओ कि कौन सा कंपाउंड 1 डिग्री है और कौन सा कंपाउंड 2 डिग्री है, बताओ। प्रोडक्ट बना है, देखो प्रोडक्ट आपको बनाना आ गया, आपने 2 प्रोडक्ट बना लिए, लेकिन अब आपको ये पता लगाना है कि ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, मतलब ज़्यादा कौन बनता है। तो मुझे ये बताओ, इसमें 1 डिग्री हेलोजन कौन सा है और 2 डिग्री हेलोजन कौन सा है?
बंद करो मोबाइल बेटा। बात मत करो। सर ये कैसे होगा 1 ये होगा 3 मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन है, इधर ध्यान दे दो, बात मत करो। मैं यहाँ समझाने के लिए बैठा हूं ना, ये काम आप घर पे कर सकते हो। और ये क्या है 2 क्लोरो, किस में क्लोरीन 1 डिग्री और किस में क्लोरीन 2 डिग्री है, या फिर किसी में 3 डिग्री है, ये बताओ मुझे। क्लोरीन, हाँ पहले तो इसकी स्ट्रक्चर लिख दो आप, ये लिखी हुई है वैसे। अरे क्या हो रहा है, देखो 1 डिग्री का ये कौन सा कार्बन है, बात मत कर यार, या तो चले जाओ बाहर। ये कौन सा कार्बन है 1 डिग्री। जैसे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है उस क्लोरीन को वही बोलते हैं। तो ये क्लोरीन कैसा हो गया 1 डिग्री। ये क्लोरीन बताओ 2 डिग्री। ये कितना कैसा कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, तो ये क्लोरीन में कैसा होगा 2 डिग्री। समझ में आया। अब मुझे बताओ ज्यादा कौन बनेगा, क्या बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। समझ में आ गया। मेजर और माइनर कैसे निकालना है, आपको ये देखना है कि किस में 3 डिग्री है, 3 डिग्री नहीं है तो किस में 2 डिग्री है, और 2 डिग्री नहीं है तो किस में 1 डिग्री। समझ में आ गया। आप कर लोगे, क्वेश्चन दे दो। क्या हुआ, कुछ नहीं बोलना है, यहाँ मैं बैठा हूँ। आपको रूल बता रखे ना, जो भी नए आए हैं पुराने आए हैं, जब तक मैं खड़ा हूँ आपको आपस में बात नहीं करनी है। सबसे खराब चीज़ मुझे क्या लगती है, यही। आपकी सारी गलतियाँ माफ़ है, एक ही गलती माफ़ नहीं है, वो ये कि मैं खड़ा हूँ और आप क्लास में आपस में बात कर रहे हो, और सबसे ज़्यादा ये गलती करते हो आप लोग। बाकी मैंने कभी कोई बात के लिए आपको ना डांटा है ना कुछ कहा है, सिर्फ इस बात के लिए, जब भी डांटा है तो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए डांटा है। इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आपके बात करने से 30 जनों का अगर 1 मिनट खराब होता है तो आपने कितना टाइम खराब करा, 30 मिनट। आप 1 मिनट बात करते हो, 30 जनों का कितना, 1-1 मिनट, 30 मिनट खराब हुए। अब आपको कितना पाप चढ़ेगा 30 मिनट का। हाँ 30 जनों का, सबका ध्यान भटकता है ना, मेरा भी भटका है, इसलिए बोल रहा हूँ। बात तो बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो देखने वाले, अब तो पाप ज्यादा बढ़ेगा ये देखने वाले होंगे जो 40-50 एक्स्ट्रा ही होंगे, उनका भी टाइम खराब होगा कि सर बातें ज्यादा करते हैं काम कम कराते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये समझ गए कैसे मेजर प्रोडक्ट निकालना है। चलो, वैसे ये एक ही क्वेश्चन बनेगा इससे, सीधा सीधा यही आएगा छपके, ये समझ लो। समझ तो गए ना कैसे बनाना है। चलो, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अगर देखो आपको दे दिया हो कि ये CH4 है, एक बार उसके साथ किसकी रिएक्शन करवा दी, F2 की, एक बार Cl2 की, एक बार Br2 की और एक बार I2 की। ठीक है, ऐसे 4 रिएक्शन हो गई। मतलब मैं मान लो CH4 हूँ, मेरे साथ एक बार किसको डाल दिया, फ्लोरीन को, एक बार क्लोरीन को, एक बार ब्रोमीन को। क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि बताओ रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी के ऑर्डर क्या होगा, कौन जल्दी रिएक्शन करेगा और कौन स्लो करेगा। समझ में आ रही। F2 पहले करेगा, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। तुम्हारी गर्दन को एक बात बोल दो कि ध्यान किधर रखना है, इधर। किसका चुनाव है ये, आपका। गर्दन अपने आप तो नहीं घूमती है ना, पलकें अपने आप झपक सकती है, आपकी सांसें अपने आप आ जा सकती है, आपकी धड़कन अपने आप, है ना, तो सब चीज़ हो सकती है, बट आपकी गर्दन आपके कंट्रोल में है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, हाँ थक जाए तब ऊपर नीचे हो सकती है, बट नहीं तो मेरे को काटनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अपन को कुछ भी रटना नहीं है, अपन को समझना है
कि ऐसा क्यों हुआ। अपनी रिएक्शन है ये, बताओ ये सबको समझ में आ रखी है? सबको क्लियर है ये रिएक्शन? सुमित, ये क्लियर है रिएक्शन? CH4F2 रिएक्शन करेगा, इसका मतलब हाइड्रोजन हट रहा है और F जो है वो जुड़ रहा है। तो F कब जुड़ेगा? जब दोनों F आराम से टूट जाए। भाई मेरा हाथ अगर मैं पूनम को लगाना चाहूं तो जल्दी तभी लगेगा ना कि मान लो पूनम है फ्लोरीन, फ्लोरीन का हाथ आराम से एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से आराम से टूट जाए। यही है क्वेश्चन, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये फ्लोरीन टूट जाएगा तभी तो इससे जाकर जुड़ेगा। तो मैं ये कहूं कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो तो ये आराम से क्या होगा? समझ में आ रही बात? तो होता क्या है, फ्लोरीन की साइज क्या होती है? छोटी। फिर कौन है? क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, और फिर कौन है? आयोडीन। यही है। अब है तो बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? फ्लोरीन की है। तो ये मुश्किल से टूटना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये इजीली टूट जाएगा और उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब बात क्या आती है कि कार्बन के साथ फ्लोरीन जोड़ रहे, किसके साथ जोड़ रहे? कार्बन के साथ फ्लोरीन जोड़ रहे। तो बताओ कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ेगा तो कार्बन के साथ जो फ्लोरीन जुड़ेगा तो थोड़ा सा पुराना, अपन पुरानी स्लाइड में या क्या है? अब बताओ किस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है? सब लिखा हुआ है। कार्बन, क्लोरीन नहीं, ये क्या है? कार्बन है। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है तो कार्बन से जुड़ेगा तो बॉन्ड भी क्या बनेगा? छोटा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा, और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम। मैंने क्या बोला? हर चीज अपनी स्टेबिलिटी क्या करना चाहती है? बढ़ाना चाहती है। तो कार्बन और फ्लोरीन की रिएक्शन हो रही है तो वो ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जो क्या हो? स्टेबल हो। तो आपने फ्लोरीन क्या करेगा? जल्दी जुड़ेगा कि लेट? जल्दी जुड़ेगा, क्योंकि जो स्टेबिलिटी वो मिल रही है यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन की क्या मिल रही है? ज्यादा। समझ में आया? बिकॉज ऑफ कार्बन फ्लोरीन की स्टेबिलिटी है वो क्या है? ज्यादा है, इसलिए ये कंपाउंड क्या बनता है? ज्यादा। समझ में आ गई? इसलिए फ्लोरीन बाद में पहले रिएक्शन करेगा, फिर कौन करेगा? क्लोरीन, उसके बाद कौन करेगा? ब्रोमीन, उसके बाद कौन करेगा? आयोडीन। ये समझ में आया? क्लोरीन, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये ऐसा क्यों कर रहा है? यहाँ पर आप नीचे ऐड कर देना, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। मैं यहाँ पर लिख ही देती हूँ CF बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले ही लिखा दिया, मैंने पहले ही लिखा दिया। ये समझ आया कि ये फ्लोरीन पहले क्यों, फिर क्लोरीन क्यों, फिर ब्रोमीन क्यों और फिर आयोडीन क्यों? क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या करेगा? CH4 प्लस X2 CH3X प्लस HX, वो बोलेगा X की जगह F2 Cl2 Br2 I2, इसको बोलेगा 1 2 3। अब रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, किसकी फास्ट होगी और किसकी स्लो होगी? बात समझ में आ रही? फ्लोरीन फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और फिर आपको ये रखना नहीं है, रीजन पता होना चाहिए। रीजन क्या है कि क्लोरीन और फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनता है तो वो क्या होता है? छोटा। बॉन्ड छोटा होगा तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए आगे बैठना जरूरी होता है। क्योंकि हमारे साथ बॉन्डिंग अगर नज़दीक की होगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो पीछे बैठोगे तो सोते रह जाओगे। फिर मैंने क्या बोला? ये तो किस पर इफेक्ट, अपन ने किस पर बात कर ली? एक्स पर। अब ये भी तो इफेक्ट करेगा, तो 3 डिग्री 2 डिग्री
1 डिग्री। अगर 3 डिग्री होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा। 2 डिग्री होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम। और 1 डिग्री होगा तो और कम। समझ में आ गई ये बात। जो रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी जो है वो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्लोरीन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होती है। क्या होती है आपको मैंने बता ही दिया, क्योंकि CF बॉन्ड जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उस रिएक्शन में वायलेंट हो जाती है। वायलेंट का मतलब क्या होता है, विस्फोट हो सकता है उस रिएक्शन में। अगर आपने उन दोनों को मिलाया तो क्या हो सकता है, लिखो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन, हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्किन। लिखते रहो। एक तो हाथ को है ना आपके, एक जो कंट्रोल में उन चीज़ों को तो कंट्रोल करो। क्या, हाँ 3C है। हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से अपन कैसे बनाएंगे, लिख दो एल्कीन्स। और क्या लिख, एल्कीन से बनाना है अपन। रिएक्शन तो मैं लिखा रहा हूँ ना, पहले आप समझ लो फिर लिख लेना। पहले यहाँ देख लो, फिर पूरी समझा दूँ, उसके बाद बिना देखे लिखो। यही आदत डालो आप, है ना। अब देख लो क्या रिएक्शन है, किससे बनाना है अपन को। ये दिख रहा है सबको, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, एल्कीन। बढ़िया। अब मुझे क्या बनाना है इसको, हेलो एल्केन। क्या बनाना है, हेलो एल्केन। तो मेरे को एक इसका बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा तभी तो ये क्या बनेगा, एल्केन। अभी क्या है ये, एल्कीन, बाद में लिख लेना। अभी ये क्या है, एल्कीन है। और इसको एल्केन बनाने के लिए ये बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, मेरे को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। इसकी जो रिएक्शन है वो मेरे को किससे करवानी पड़ेगी, HCl से करवा लूँ, HBr से करवा लूँ, HI से करवा लूँ, किसी से भी करवा सकता हूँ। अब ये जो रिएक्शन होती है, एक H है और एक क्या है, Cl है। H पर क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पर क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव। बताओ ये समझ में आया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्लस किससे जुड़ेगा, जहाँ पर क्या होगा, माइनस। और ये माइनस किससे जुड़ेगा, जहाँ पर क्या होगा, प्लस। क्लियर है। अब देखो इधर भी इन्वायरमेंट सेम है, इस कार्बन पर इन्वायरमेंट सेम है और इस कार्बन पर भी क्या है, सेम है। ये चीज़ समझ में आई। इधर भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक तरफ में ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो इधर चले गए, उधर भी आप ले जा सकते हो। तो इधर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव। बताओ ये दोनों चीज़ें समझ में आई आपको, इसमें कोई समस्या नहीं। आपने अगर इतना काम कर दिया तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है। प्लस से क्या जोड़ना है, माइनस, और माइनस से क्या जोड़ना है, प्लस। ये बॉन्ड तो टूट गया, क्योंकि पूरा बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गया, इस तरफ। तो ये प्रोडक्ट बन गया, देखो CH, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, माइनस था तो क्या जुड़ जाएगा, प्लस, और यहाँ पर प्लस था। ये समझ में आया, प्लस था, वहां पर कौन जुड़ गया, अरे ये देखो, ये माइनस से कौन जुड़ गया, प्लस, और प्लस से कौन जुड़ गया, माइनस। तो एक तरफ क्या जुड़ गया, Cl। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2Cl, और ये क्या बन गया, CH3। किधर भी ले जाओ, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिधर माइनस होगा उससे क्या जोड़ना है, प्लस, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। अब इन्वायरमेंट अलग होगा तब क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ये समझ में आई? अब इसको बिना देखे लिखो। हाँ सेम रिएक्शन। लेकिन सर क्या हुआ? ये डबल बॉन्ड का मतलब आप ये समझो, वो बॉन्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे क्या हो गए? शिफ्ट। किस तरफ हो गए? इस तरफ। हाँ तो एक डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वो दोनों दोनों इस तरफ चले गए तो ये क्या बन गया? माइनस। तो फिर ये इसकी तो एक वजह से खाली रह जाएगी। किसकी? तो खाली रहेगी तो ये आ रहा है ना भाई साहब, माइनस वाला। जैसे ही खाली होगा वैसे ही वो क्लोराइड आ जाएगा उसको भरने के लिए। बताओ कोई वैलेंसी है क्या? कम। पापा है पूनम के। डबल बॉन्ड इधर गया। डबल बॉन्ड का मतलब आप ये समझो, बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? इस साइड। दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो माइनस बन गया। तो माइनस पे कौन अटैक कर दिया? प्लस। इधर से ये गया तो इधर क्या आ गया? प्लस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसका ये भी ले गया तो प्लस से कौन जुड़ गया? बताओ समझ में आया? अब एक मैं देता हूँ आपको रिएक्शन, आप उसको करके दिखाओ। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन। इसको बोलते क्या? एडिशन, क्योंकि ऐड हो गया। एज इट इज ये पूरा पूरा जो है इसके अंदर क्या हो गया? ऐड। तो इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या नाम होगा इसका? एडिशन रिएक्शन। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे देता हूँ। ये लिख लिया ना सबने? ये रिएक्शन है, इसको करके बताओ। एरो का मतलब अब उधर जगह नहीं है इसलिए। इधर ध्यान दे दो। जा रही? बात नहीं करना है। हुआ? आप सभी लोगों ने पुराने हिसाब से ये बना दिया होगा। ये बनाया किस किस में? नहीं बना? नहीं आया समझ में? नहीं हुआ? अरे ये याद है तेरे को? ये वाली रिएक्शन ये वाली याद है? इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, पता है? यही है। दिख रहा है? दिख रहा है? दिखा? ये दिखा कि नहीं? ये H की जगह क्या करा है? CH3 लगा है। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन पता है क्या आएगा? क्वेश्चन ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्वेश्चन मैं ऐसे भी तो दे सकता हूँ। देखो इधर, अब ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? सुनो, पहले तो एनवायरनमेंट क्या था? सिमेट्रिकल। इधर भी सेम था और इधर भी, लेकिन यहाँ पर एनवायरनमेंट अलग है। इधर CH3 जुड़ा हुआ और इधर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ। देखो
है कि नहीं? इधर मामला अलग है और इधर मामला अलग है। अब आपको देखना है प्लस आई इफेक्ट, बताया था ना मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इसको क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं? ये ग्रुप एल्कीन है, समझ में आ रही बात कि नहीं? ये एल्कीन ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन किस तरफ धक्का देगा, CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाला है ना, मैंने आपको बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सारे कैसे हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, पता है? तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेगा अपने सिग्मा बॉन्ड के, यहाँ भेजेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को धक्का लगेगा, किधर लगेगा, इधर, बात समझ रहे हो? धक्का लगेगा तो ये कहाँ जाएंगे, इधर। अब इसी की बात कर लो, क्या होगा, इसको धक्का लगेगा, किधर जाएंगे, इधर, तो इधर क्या बन जाएगा, माइनस, और इधर क्या बन जाएगा, प्लस। बस आपको यही तो बनाना है, प्लस और माइनस बन गए तो आपको पता है हाइड्रोजन प्लस होता है और Cl माइनस होता है। प्लस से किसको जोड़ दो, माइनस को, और माइनस से किसको जोड़ दो, प्लस से। अब और देखो, अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, रहेगा सेम, मैं बस बता रहा हूँ। प्लस से किसको जोड़ दो, माइनस से, और माइनस को किससे जोड़ दो, प्लस से। आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। प्रोडक्ट दोनों टाइम ये बनेगा, समझ में आया गौरव? अब एक क्वेश्चन दे दूं, लिखा सबने? क्वेश्चन है ये मैं खोल के दे रहा हूँ, एग्जाम में खुला हुआ नहीं आएगा। समझ तो गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बताओ। प्रोडक्ट तो सिंपल है ना, बना सकते हैं, बस बात यह है कि वास्तव में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। हुआ CH3 CH CL CH3 CH, क्योंकि इधर है ना दो CH3 CH3 रखा है इधर। बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो इस सीधी चेन बनाना सर तो कंफ्यूज करता है। अब तो तुम लगवाना अन्य वानी पियो, बंद करना वो, बंद कर दिया करता हूँ। ठीक है, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। अब माइनस से क्या जोड़ दो, प्लस, और प्लस से क्या जुड़ जाएगा, माइनस। पहले तो जो था वो लिख दिया, डबल बॉन्ड था वो टूट गया, क्या बना, सिंगल बॉन्ड। अब प्लस से क्या जोड़ दो, माइनस, और माइनस से क्या जोड़ दो, प्लस। ये हो गया आपका आंसर। ये प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट। दूसरा वाला भी बनता है बट कम अमाउंट में। दूसरा वाला कौन सा, जिसमें क्लोराइड इधर हो और हाइड्रोजन इधर। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट का मतलब है जो ज्यादा बनता है, ये बताया ना मैंने। जो कम बनता है वो क्या होता है, माइनर। एक और क्वेश्चन दूं?
थोड़ा बस इधर ध्यान दे दिया करो, बात मत किया करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। इतना स्लो ऑर्गेनिक कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं जिस स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत है। हाँ, अब धीरे धीरे मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा ही नहीं, ये ध्यान रखना। थोड़ी सी अब आपका इसके साथ जान पहचान होगी, आपका दोस्त सहेली बनेगी, तो मैं ये लगाना छोड़ दूंगा हाइड्रोजन। हाँ। करो, हाँ तेरी आदत क्या है, जबान पहले चलाएगा, हाथ बात, जो आपकी मर्जी। हाँ हाँ ठीक है, ये कार्बन एक्स्ट्रा लगा दिया तूने। एक एक्स्ट्रा कार्बन लगा दिया तूने। अरे मैं इसका बोल रहा था, ये कार्बन एक्स्ट्रा हो गया ना। एक्स्ट्रा नहीं है तो काटो। मुझे क्या पता। हाँ हाँ क्या हुआ? ये समझ में आया? क्या हुआ, क्या कह रहा है चक्रवर्ती, क्या कह रहा था? मैंने कहा सुबह कहा ना, याद रहता है आपको कि इस वजह से। कैसी गंदी थी? अरे नहीं, कोई वीडियो मेरे जो मैं देख रही थी, आपने देख ली? बाद में देखो, देखो इधर। आपको हमेशा इसको ऐसे बनाना है जिससे आपको इजी रहेगा क्वेश्चन को करना। आप इसका जो प्रोडक्ट बनाते हो ना, उसको भी ऐसे ही रखोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, पर आपकी गलती नहीं होगी ऐसे बनाने से, ठीक है? आपको एकदम क्लियर दिख जाएगा कि कहाँ मामला जा रहा है। अब यहाँ आपको पता है कि CH3 इधर भी एक ही आदमी धक्का दे रहा है, इधर भी एक ही, तो बराबर बराबर मामला है। बट आपको एक तरफ खिसकाना ही पड़ेगा, तो कहीं भी चाहे इधर ले जाओ, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा प्लस। तो प्लस से किसको जोड़ दो, माइनस को, और माइनस से किसको जोड़ दो, प्लस को। कर लोगे? आगे मैं तो नहीं करूँ ना? ये आप समझ गए? ये दोनों क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ये भी सिमेट्रिकल और ये भी सिमेट्रिकल, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो, एक तरफ ये देखो अनसिमेट्रिकल है, तो प्रोडक्ट तो दोनों ही बनेंगे, पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? आप समझ गए? जो अपन नॉर्मल चल रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट वो होगा। ये पढ़ रखा है अपन ने, समझ में आ रहा है? मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। माइनर दूसरा भी बनेगा, मतलब एक बार तो आपने प्लस माइनस बनाया, वो तो सही था, दूसरी बार हो सकता है थोड़ा माइनस इधर भी रहे, तो दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा, बट ये कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ रही बात? वापस बता दूं, एक तो ये चीज है कि इधर गया तो इधर वो लग जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इस माइनस से तो कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। इस प्लस से कौन जुड़ जाएगा? क्लोरीन। ये समझ में आई कि नहीं? ये वाला कंपाउंड है, अगर क्लोरीन होता तो ब्रोमीन है, तो यहाँ पर क्या बना? ब्रोमीन। तो ये कंपाउंड बनेगा। ये समझ में आया? अब उल्टा भी हो सकता है इसका, बट वो बहुत कम होगा। उल्टा का मतलब अब Br किधर जुड़ेगा? इस पर कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तब ये प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर। मतलब कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2। बट मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो अपनी जो मैकेनिज्म है उससे बन रहा है, ठीक है? अब लिखो 2027, जो मैं बता रहा हूं। मार्कोनिकॉव रूल, मार्कोनिकॉव
मार्कोनिकॉव, ये साइंटिस्ट था। मार्कोनिकॉव रूल्स 11th में भी था, बिल्कुल ये 11th का ही टॉपिक है। क्या? हाँ है ना, खूब सारे हैं, खूब सारे हैं। हाँ? इंडिया के है खूब सारे है, बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन ना अट्रैक्ट होगा? जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक, जिसको अपन लिखते हैं E+, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी, और इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। अब एक दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ज्यादा। माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब ये क्या होता है? ज्यादा। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट कौन सा होता है? जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये क्या हो गया? माइनस, और ये क्या हो गया? प्लस। ठीक है, प्लस का मतलब है ये कौन सा पार्ट हो गया? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। और ये कौन सा पार्ट हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। ये समझ में आया? ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट पर अटैकिंग मॉलिक्यूल वहां अटैच होगा जहां कार्बन, हाइड्रोजन जो है ना, कौन? हाइड्रोजन। ये किसकी बात कर रहा है? हाइड्रोजन की। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन वहां पर अटैच होंगे जहां पर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन पड़े हो। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या है? M से मोर और M से मार्कोनिकॉफ्स रूल, ऐसे याद रखना। मोर हाइड्रोजन जहां होंगे वहीं जाके कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। अब यहां पर कितने हाइड्रोजन है? देखो 2, इधर कितने हैं? 1, तो ये हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? रूल बना दिया, बस इस रूल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मामला तो कैसे चलेगा? अपने प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट से। प्लस आई बोलेगा उधर इलेक्ट्रॉन को जाना पड़ेगा, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर वो माइनस प्लस उस हिसाब से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बस मार्कोनिकॉफ ने ये बोला है कि या तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। अब देखो इसमें ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है इसका, और ये कौन सा पार्ट है? इलेक्ट्रोफिलिक। मतलब या तो हाइड्रोजन होगा या फिर कौन सा पार्ट होगा इसके अंदर? इलेक्ट्रोफिलिक। वो वहां पर जाकर जुड़ेगा जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। तो ये कौन सा रूल हो गया? मार्कोनिकॉफ्स रूल। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल रूल है। आप तो क्या याद रखना? M याद रख लेना। M मतलब मार्कोनिकॉफ्स और M मतलब मोर। मोर मतलब मोर हाइड्रोजन। समझ में आया? बट ये रूल पूछ लेते हैं तब ये काम का है। अगर प्रोडक्ट बनाना हो तो आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको तो सिंपल प्लस आई और माइनस आई का पता हो तो आप आराम से बना सकते हो। अब इस रूल को आप बिना देखे लिख लो। क्या लिखना है? M। बस मोर हाइड्रोजन जहां होगा, है ना, वहां पे जो हाइड्रोजन है या फिर इलेक्ट्रोफाइल है वो जुड़ेगा। जहां मोर हाइड्रोजन होगा वहां पर क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल या H+। H+ भी खुद क्या है? इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, तभी तो उसके ऊपर क्या है? H+ है। और ये कौन सा रूल है? मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब एक इसका भाई आता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। रियल में इसका नाम खरास इफेक्ट है। कौन सा? खरास भी एक साइंटिस्ट का नाम था, गले वाली खरास नहीं है। देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी का मतलब क्या हो गया? उल्टा। अब आपको M उल्टा कर देना उसको। एंटी मार्कोनिकॉफ का मतलब, एंटी का मतलब क्या हुआ? उल्टा। तो एंटी M। एंटी M का मतलब अब जहां मोर हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ये कब होगी चीज? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा दो यहां पर। इंपॉर्टेंट का मतलब ये लाइन को लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। एडिशन ऑफ HBr। एडिशन ऑफ HBr। HBr का मतलब वही HX हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, टू
अनसिमेट्रिकल एल्किन्स। We are attached to that carbon which has more number of hydrogen atom। अब ये तो मैंने कहने को कह दिया, सिंपल आपको क्या लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। उसका उल्टा क्या लिखना है, जहां पर मोर हाइड्रोजन होंगे वहां पर कौन अटैच होगा, न्यूक्लियोफाइल। बस बात ही खत्म, यही है एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, जहां पर लेस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफाइल वहां पर जाकर अटैच होंगे। एंटी मार्कोनिकॉफ उल्टा हो गया ना। उसमें अपन ने क्या कहा था, जहां मोर हाइड्रोजन है वहां पर कौन अटैच होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। अब यहां पर उल्टा क्या लिख दो, लेस हाइड्रोजन है वहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा। सिंपल लिख दो एक ही चीज, मोर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अटैच, इसका मतलब मार्कोनिकॉफ। लेस हाइड्रोजन वहां पर हाइड्रोजन अटैच, इसका मतलब एंटी। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोला मैंने? बाकी सब चीजें भूल जाओ, एक ही चीज याद रखो, मोर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच, दैट मींस ये कौन सा लॉ है, मार्कोनिकॉफ। लेस हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन अटैच हो रहा है तो कौन सा लॉ है, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। इतना याद रखो, मोर और लेस। ठीक है, मोर पे अगर हाइड्रोजन अटैच होगा तो वो क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल। अगर लेस पे होगा तो देखो C2H5 अगर पेरोक्साइड हुआ तो आपको फिर उल्टा करवाना है मामला। समझो, अगर पेरोक्साइड हुआ तो अब आपको प्लस माइनस नहीं देखना, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। और फ्री रेडिकल में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे। पेरोक्साइड दिखे, ये बेंजोइल पेरोक्साइड है। ये कौन सा पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड है तो पहले तो आप नॉर्मल बना लो, फिर आप कौन सा बना लो, अब नॉर्मल। अब मेजर कौन सा होगा, जो अपन नॉर्मल नहीं बना रहे थे वो होगा। देखो समझो इसको, ये बनाया अपन ने, अब दोनों रिएक्शन को एक साथ देख ले, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अपने पास है ये, अपन को सिर्फ किसको देखना है, हाइड्रोजन को, है ना। या तो अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन को, है ना, या अपन इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल है। ये चीज समझ में आई। इन दोनों रूल में एक चीज कॉमन है, वो किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन प्लस की या फिर इलेक्ट्रोफाइल की। ठीक है, एक तरफ मैं लिखता हूँ मार्कोनिकॉफ लॉ, ML का मतलब है मार्कोनिकॉफ लॉ, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। यहाँ पर जहां पर मोर हाइड्रोजन होंगे वहां पर जाकर कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन। मोर हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोफाइल। और जहां पर लेस हाइड्रोजन होंगे वहां पर कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रोफाइल। ये दोनों बातें समझ में आई। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, अब अपन कर देते हैं सीधा सीधा। अपने पास सामान क्या है, अपने पास सामान फिक्स है HBr। इसकी रिएक्शन करवानी किससे, इससे। एक बार तो मैंने इसकी रिएक्शन करवा ली किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में। और एक बार इसकी रिएक्शन मैंने किसकी प्रेजेंस में कराई, पेरोक्साइड की प्रेजेंस। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होगी तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ। ठीक है, और CCl4 की प्रेजेंस में होगा तो सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल से मामला चलेगा। तो अपन बना देते हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ वो हाइड्रोजन बनाऊंगा जो चिपक रहा है। इसके अंदर अपन ने क्या कहा है, जहां पर पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो बताओ ज्यादा हाइड्रोजन किधर है,
इधर है, ये CH2 है, ठीक है। इधर है ना, यहाँ पर कितना है 1 है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि अगर ये वाली कंडीशन हुई तो मार्कोनिकॉफ लॉ लगेगा, और मार्कोनिकॉफ लॉ में जहां पर पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर वापस क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। तो लगा दिया तो Br कहाँ लग जाएगा, दूसरे वाले कार्बन। समझ में आया। अब अगर पेरोक्साइड हुआ तो आपको फिर मामला क्या करना है, उल्टा अपन को करना है, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोफाइल को वहां लगाना है जहां पहले से ही कम हाइड्रोजन है। तो कम हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है। समझ में आया। ये दोनों उल्टे बने एकदम, ये मार्कोनिकॉफ रूल से बना है, ये एंटी पर ये कब काम आएगा, अगर पेरोक्साइड होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर CCl4 है तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल से बनाना। क्लियर है। यहां पर जो रिएक्शन होती है वो होती है फ्री रेडिकल, किसमें, एंटी मार्कोनिकॉफ में, और यहाँ पर नॉर्मल एडिशन रिएक्शन होती दोनों में एडिशन है। दोनों समझ में आई। एक क्वेश्चन दे दूं जिसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ बना दो, एक बार मार्कोनिकॉफ बना दोगे ना। पहले से ही बना दिया क्या, खाली दिख रहा है, बना, मार खानी है अब तेरे को। मार सकता हूं मैं जोर से, वो भी धीमे नहीं। तूने थोड़ा क्यों रे पंखा इतना बड़े से। हाँ है सुमित ने। सर इसका स्क्रू पहले से गया हुआ था। तो उसके टिकट आई हुई थी, ये बात थी। इसको बोलते हैं नाचने जाने आंगन टेढ़ा। चल तो रहा नहीं, ये चल नहीं रहा, ये उड़ रहा है। क्या हुआ, कर ले फोन। क्वेश्चन लिखा कर परी, ऐसे बैठा मत कर, ठीक है, लिखा कर। लिखे तो सही। क्या कल सुनो, कल ना 11 बजे तक क्लास होगी। 8 बजे आ रहा है। बहुत स्लो चल रहा है अपना मामला। 8 बजे सर, वो 7 बजे। 8 घंटे वाला सेशन आपने लिया। कौन सा, ओके चेतानी को टेस्ट है सर वो आप मोटिवेशन डालने के लिए मैंने मोटिवेट किया हमें। क्या हुआ, 11 बजे पढ़ लो। क्लास पढ़ाऊंगा मैं। देखो 15 तारीख तक की बात है, उसके बाद कौन बुलाएगा तुम्हें, किसको टाइम पड़ा, ऐसे अभी नहीं बुलाऊंगा सच में। हां सर, वो लड़का कोई होता और छोटा हो गया मारे में तो है ना कोई समझ जाओ जान के बायो का टेस्ट लिया है। वही तो कहो सर, वो छोटा और सर अब तो मैम ने सर वो एमसीक्यू दिया। देख लिया मैंने सर, मेरे को याद दिलाना, मेरे को याद दिला देना। सर यहाँ तो मैं 25 से 1 मिनट हो गया देना मेरे को मैसेज भेज देना। हाँ चलो 26 से याद है। 25 हां 26 स्टार्ट होते हैं 27 पूनम मैं जो पूरा एकदम मेरे ध्यान से देखती है, एक वीडियो की एक लाइन और स्क्रीनशॉट भेजती है, सर यहाँ पर ये समझ में नहीं आया। बहुत ध्यान से देखती है। मैं किसकी तारीफ करूं, बट कुछ भी ना उसको दिक्कत आती है पूछती है वहीं पे, बाकी का तो पता नहीं। बाकी कोई देखता है, हाँ बस तुम लोगों को समझ में आ जाता होगा। वो शायद आई नहीं थी उस दिन, इसलिए देखा होगा। सर सब समझ आ जाता है। हाँ क्या हुआ, सर और बात लगे इधर घर पे दुखी होता हूँ। सर जस्ट ऐसा लगता है सर यहाँ वो शेफ होता है ना खाने में, खाना बनाने वाला। अच्छा वो नीचे पहन लिया थोड़े दिन
कोई बाकी स्टेप पहन देना। क्या एप्रिल एप्रिल अपन पहनेंगे, अपन पहनेंगे, लैब आएगी ना एप्रिल भी पहनेंगे। सर एप्रिल को आप ऐसे कोई को रिंग देखिए ना शैम्पू ऐड क्या हुआ? क्या कह रहा है? सिर में गर्मी नहीं लगी आपको? ये बिल्कुल पहनेंगे। कागज का ही होता है, अच्छा डायरेक्ट कपड़े का भी नहीं होता है। ये अरे वो मांग सकते हैं ना। वो तो वही है, ये इसलिए धूल ना लगे और सनलाइट ना लगे इस वजह से। हाँ हाँ, मतलब सीधी धूप नहीं लगेगी, डायरेक्ट यूवी रेज आती है ना ज्यादा, इस वजह से थोड़े दिन रहेगा। हाँ केमिकल बॉन्ड टूट रहा है, तुम तो बात कर रहे हो। आपको मैंने भी नहीं लगेगी सर चेहरा नहीं बाल होता है। रंग से मेरा तेरी आंखें आंखों से बस बस अब तो मेरी उड़ा रहे हो तारीफ कर रहे हो, ये बता दो। जय सर ये अरे नहीं नहीं 25 से लेकर 28 तक लिख दो सर, एक साथ मैसेज कर दो सर। 25 26 से 28। सर के यार पास ही रहा। करो तो दे दिया क्वेश्चन परोक्साइड। तो इसमें वो नहीं देखना है प्लस माइनस इधर जा रहे इधर जा रहे इधर जा रहे। देख सकते हो आप, सिर्फ किस में देखना है? इसमें, इसमें भी देख। इसका उल्टा क्यों होता है? क्योंकि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल में एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। उस समय आपको पता है रेडिकल जो है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री स्टेबल होगा तो रेडिकल फिर अगला उस पर जुड़ेगा। अभी आप आ जाए। मैंने 2 रील क्या डाली। सर आपको भी देखना क्या? मैंने मैं खूब कर रहा हूँ। वो नहीं मैं सर बहुत सर 2 सारी इतने मैसेज आए, मैं तो हैरान हो गया। मतलब जो सर ना अच्छा बोला ना क्या शानदार। उनकी एक कविताओं की किताब है रात और चांद, छोटी सी बुक है। मैंने एक नाम बता दिया सर्च करना। सर आप इतने बड़े फैन कैसे हुए उनके? क्योंकि कभी मुझे लग रहा था कि मेरे को अब नहीं जीना है, सर क्या है? तब तब क्या अभी भी है। आज परिचय जब कोई इंसान है ना, मतलब ऐसा लगता है कुछ मतलब नहीं तो हर जगह ढूंढता है कि वो आपकी नहीं है आपकी मेरे है। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक चीज फिक्स थी कि मुझे माइंड की क्लियरिटी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ है गड़बड़। तो फिर इनको और अपने पास कोरोना का टाइम था उस समय, अपने पास मोबाइल ही था और कुछ था नहीं, हमेशा हर चीज जैसे सर्च कर। एक दिन इनका वीडियो मिल गया शादी पे अच्छा शादी फिर वो देखती है ना रिलेट फिर बाद में मैंने सारे देखे, मेरे को समझ में आ गया दैट्स परफेक्ट। हाँ? वो भक्ति करने फैक्ट नहीं है उनके पास, कोई फैक्ट नहीं है। आचार्य जी ना हर चीज का फैक्टर फैक्ट देते हैं और बिल्कुल एक भी बात उनकी गलत नहीं बता सकते। ना उसको धर्म को दोनों साथ में रियलिटी बताते हैं जो है। थप्पड़ लगती है कि भाई तू गलती कर रहा है। सर उनकी एक शायद वो क्या था नहीं मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ी भी है। अच्छा उसका नाम याद नहीं है, वो बुक्स पर है सर। मैंने बहुत पढ़ी है, 4 डेट
रिच डैड। और मेरे को कोई बुक अच्छी नहीं लगती है, आचार्य जी की ही पढ़ता हूँ, साफ हो जाता है सर सब। मैंने वो पुअर डैड लेने गया था ना, तो उधर है ना आचार्य की नहीं, वो विद्यार्थी जीवन ऐसी करके है। किधर गया था, मेले में गया था क्या? नहीं इधर सुविधान बेस्ट देखते हैं वहां से। हाँ मैं भी कई बार होता हूँ, तो मिला तो नहीं मेरे को कभी। सर पहले परिचय हुआ आपने ध्यान नहीं किया। नहीं, मैं यहाँ हूँ जब से ही जा रहा हूँ, मैं यहाँ आया उसके बाद ही वो लगाते हैं, मैं बस वॉलंटियरिंग के लिए जाता हूँ। ये आपको लेनी चाहिए। किसी ने मुझे कुछ दिया है तो मैं उनके लिए खड़ा नहीं हो सकता क्या? और भी लोगों को फायदा हो, और भी क्या पता कोई देख के कुछ, उसको सीखना नहीं होता है, जीना होता है। सर मैं भी सोच रहा हूँ एक बात बताऊं तुम्हें, आज मैं बता ही देता हूँ, तुम्हें कोई भी है ना प्रॉब्लम हो ना, तुम्हारे माइंड क्लियर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम, क्या बोलूं अब मैं, क्या प्रॉब्लम, आप खराब से खराब, अच्छी से अच्छी, दुनिया की, भारत की, पृथ्वी की, आपके शरीर की, मन की, कुछ भी, आप वो प्रॉब्लम लिख दो, पीछे एक चीज लिख दो, आचार्य प्रशांत, आपको मिलेगा आंसर। और ऐसा आंसर नहीं कि बस शॉर्ट में निपटाया, एकदम अच्छे से आपके माइंड को क्लियर करने वाला। हाँ, लिखे ना। यूट्यूब में, नेट पे, कहीं पर भी उसकी पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। और भी आपको बताऊं, इनका खुद का ऐप है, उस ऐप में इनकी जैसे चैट जीपीटी होता है ना, वैसे इनके बनाया हुआ है, जिसमें इनकी पूरी ना थॉट डाली हुई है। उसमें आप कोई भी सवाल पूछोगे ना, तो उसका आंसर आपके हिसाब से आ जाएगा। बस उस सवाल जो है थोड़ा बड़ा लिखना, बड़ा मतलब अपनी सारी चीजें बताना, मैं ये हूँ, मैं इतने साल का हूँ, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ मतलब एक बार में सारा पूरी चीज नहीं, अपने मन में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर हो जाएगा उसमें, कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हो। कल ही मैंने पूछा था, थप्पड़ मारेगी 2-3 थप्पड़ मारते हैं, मतलब शब्दों से। 2-3 दिन से थोड़ा सा था, देख लिया, जाने दो, चलो ये करो फटाफट, सवाल करो। हो गया। हो गया? हो गया। डबल बाउंड हटा, अरे सर वो गलती से क्या करे इसको भी लगाया। मैंने नहीं लगाया। अरे सर वो देखा नहीं था आपने। मुझे क्या कहते हो, मैंने नहीं किया है। अरे यार गलती से लगता है कभी-कभी। अभी भी गलत। कैसे नजर बनाएंगे? यार दिल्ली पीछे ये आई कहाँ से है? अरे अच्छे सर ये अच्छे उल्टा लिख दिया। चेक कर मैडम कार्ड जुड़ा हुआ है। कहाँ तक? ऊपर क्या समझाया? देख, जहाँ पर मार्कोनिकॉफ लॉ तब यूज काम आता है जब CCl4, एंटी मार्कोनिकॉफ तब काम आता है जब क्या हो, परऑक्साइड। मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि ये H+ या फिर इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से H का हो, ज्यादा, ठीक है ना, समझ रहा है? तो ये क्या, तो हाइड्रोजन अब कहाँ है, ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो दूसरा भाग कहाँ जुड़ेगा, इधर, बस सिंपल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ उसका उल्टा है, तो हाइड्रोजन को जोड़ दिया किधर, इधर जहाँ हाइड्रोजन क्या है, कम है, समझ गए? ऐसे कर लेना, देखा नहीं ना मैंने, पहले जरिए क्या बात है इसका रुपया कैसे बदल ये कौन सा प्रोडक्ट, कुछ तो बता यार, कुछ तो पूरा लिखा जाए। देखो फर्स्ट वाला था वही जो देख CCl4। ऐसे लगेगा तो नंबर कट जाएंगे। या देख
आंसर सही है कि नहीं ये बता दो। ये लो मैं आपको आंसर सही है, पर कौन सा किसका है ये नहीं पता ये चल रहा है। पहले कहा ये तुझे का इसके साथ हो रहा है अपने CCL फिर देख लिया, और इसके कर तो सही तो। उसका भी ये कर दिया सबसे पहले मैंने बताया। ये कर बोला तो कैसे ही हो जाएगा ब्लैंड है एक्सपीरियंस की बात नहीं मैं देखो क्या करना है, पहला वाला मार्कोनिकोव। मार्कोनिकोव का मतलब है H वहां लगाना जहां पहले से हाइड्रोजन ज्यादा हो। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने है 1, इस पर कितने है 0। समझ में आया। अब पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये आ जाएगा ये CH3H और ये H। समझ आया। ये मार्कोनिकोव रूल्स है। पेरोक्साइड का मतलब आपको क्या करना है, एंटी मार्कोनिकोव। अब मतलब यहाँ पर आ जाएगा Br और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। ऐसे करना है, बस ये ध्यान रखना है। पेरोक्साइड दे रखा है, कोई सा भी पेरोक्साइड, इसका मतलब कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव लॉ। ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में मतलब है नहीं, बस समझने के लिए ध्यान रखना कि कैसे हो रहा है। CCl4 डालते हैं तो सीधा हेलोजन, चलो ये बता देता हूँ। अभी अपन ने क्या करा था, हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ा था, मतलब HCl और ये जोड़ा था। अब अपन क्या जोड़ रहे हैं, हेलोजन जोड़ रहे हैं। हेलोजन का मतलब है डायरेक्ट क्या जोड़ रहे हैं, X2। X2 का मतलब Cl2 I2 Br2 ये जोड़ रहे हैं। देखो ये एल्कीन है, X2 जोड़ा CCl4 की प्रेजेंस में, तो विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब समझते हो, जस्ट पास वाले कार्बन में एक यहाँ जुड़ा और एक यहाँ जुड़ा, इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। अब ये कैसे बनता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये क्या चीज है, गाय, भैंस, एल्कीन। अभी तक याद नहीं हुआ, ये क्या है, एल्कीन। अभी जो अपन पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। हेलोजन का मतलब आप समझ रहे हो, Cl2, ठीक है। क्या लिया मैंने यहां पर, CCl4। CCl4 लेते ही ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगी। ये कौन सी मैकेनिज्म, वही प्लस माइनस वाली होगी। तो प्लस माइनस का मतलब है यहाँ पर Cl क्या होगा, एक Cl के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एक तरफ ज्यादा रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस और एक क्या हो जाएगा प्लस। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि दोनों क्या है, बराबर बराबर है, तो दोनों के पास बराबर रहना चाहिए, वो होता है इसकी वजह से। अब इसमें भी सामान बराबर है, तो एक तरफ ले लो इलेक्ट्रॉन माइनस और एक तरफ तो एक तरफ क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली प्लस। अब प्लस से क्या जोड़ दो माइनस, माइनस से क्या जोड़ दो प्लस। सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग। ये समझ में आया कि इससे ये कैसे बना। समझ में आया ये पक्का सुमित, कुछ नहीं करना है, Cl है दोनों ही। अब तो मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का झंझट ही नहीं है क्योंकि दोनों ही क्या है, Cl है। एक को इधर जोड़ दो और एक को इधर जोड़ दो, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। बस ऐसे बताने के लिए कि इस तरह से अगर अपन करना चाहे तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दे देता हूँ एक आपको, पहले वो करके बताऊंगा। हाइड्रोजन वाइड्रोजन आप लगाते रहना। कैसे करने के
रिएक्शन करके बताओ। इसके के साथ कर लिया? कुछ करना ही नहीं है इसमें, माथा फोड़ी है नहीं, डबल बॉन्ड हटाया, दोनों जगह क्या लगा दो, Cl बस। एक Cl और ये दूसरा Cl, हो गया। कुछ नहीं करना है, किधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कोई मतलब नहीं, जहां भी डबल बॉन्ड दिखा उसको हटाया और उसकी जगह Cl जोड़ दिया। ठीक है एंजल, हो गया? बात नहीं करो। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, मैकेनिज्म आपके काम की नहीं है, आएगी भी नहीं। आपको सीधा सीधा Cl जोड़ना है। कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। आपको बता रखा है विसिनल डाइहैलाइड और जैम डाइहैलाइड क्या होते हैं, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैम डाइहैलाइड का मतलब एक ही कार्बन पर दोनों हैलाइड जुड़े हुए हो, अगर अलग अलग कार्बन पर जुड़े हुए तो उसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्रोमीन पहले कैसा था, ब्राउन कलर का, है ना। ये जब इसके साथ मिक्स करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिसअपियर, एकदम व्हाइट कलर का बना, डिसअपियर होते से व्हाइट कलर का हो जाता है। ये किसका टेस्ट है, अनसैचुरेशन का, इंपॉर्टेंट लगा लो, अनसैचुरेशन टेस्ट। क्या मतलब होता है अनसैचुरेटेड, मतलब जिसका पेट अभी भरा हुआ नहीं है, सच सेटिस्फाइड तो कोई नहीं। कहना क्या चाहते हो, C डबल बॉन्ड C, ये होता है अनसैचुरेटेड, मतलब जिसमें अगर एक भी पाई बॉन्ड होता है तो वो कंपाउंड होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें सारे के सारे क्या हो, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है, ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। बाद में ये क्या बन गया, सैचुरेटेड, क्योंकि सारे के सारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो ब्रोमीन क्या करता है, अगर आपको मैंने दो टेस्ट ट्यूब दे दी, कितनी दे दी, दो, एक में मैंने सैचुरेटेड डाला है और एक में अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाला है, तो मैं अब, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है कि किसमें अनसैचुरेटेड है और किसमें सैचुरेटेड है। उसके साथ मैंने आपको दे दिया ब्रोमीन वाटर, क्या दे दिया, ब्रोमीन वाटर। अब आपको पता लगाना है, क्या पता लगाना है, कौन सैचुरेटेड है कौन अनसैचुरेटेड। तो आप क्या करोगे बताओ, कुछ ना कुछ नहीं डालना है, पागल, मुंह डाल देगा तू तो पाँव डाल देगा, ब्रोमीन वाटर डालना। ब्रोमीन वाटर अगर डालते ही अगर कलरलेस हो गया, ब्राउन तो है ही है वो, है ना, अगर ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, इसका मतलब रिएक्शन हुई है, और रिएक्शन तभी होगी जब वो अनसैचुरेटेड होगा। अगर सैचुरेटेड होगा तो ये ऐसा ही कलर आ जाएगा। जैसे पानी है, पानी में मैंने क्या डाला, कलर डाला, तो कलर वो उसमें पड़ा रहता है ना, इसका मतलब रिएक्शन नहीं हुई। अगर कलर चेंज हो जाए तो इसका मतलब रिएक्शन हुई है। पानी में मैं चाय पत्ती डाल देता हूँ तो कलर चेंज हो जाता है ना, तो इसका मतलब रिएक्शन हुई है। समझ में, कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन। ये मैकेनिज्म आपके काम की नहीं है। ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या डालता रहता है तू, मुंह डाल दे, हाथ डाल। देखो ये सब अपन ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज, वे बहुत सिंपल और इम्पोर्टेंट है, लिख दो इम्पोर्टेंट।
2027 मत लिखना, पर इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही लगा देना। हेलोजन एक्सचेंज, हाँ पूनम के साथ हाथ एक्सचेंज किया था ना, तो अब हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं। दो तो हाथ दे, वो भी आपने मेरे से ले भी नहीं सकते। यार बैठेंगे कैसे ऐसे चलेंगे। फिर अगर जबान से देना। एक है टीचर है, वो मुंह से इसको चौक है ना, मुंह पकड़ देता है। पैरों से भी सिलाई करते हैं, सोच लो। पैरों से सिलाई नहीं, मैं देखो अपने ना यार दीवानी लाके वो ना अपने अमूल के और सोल्यूशन साइन कर दी वो साइन में पेंटिंग बनाते हैं लोग, पाँव से पेंटिंग बनाते हैं, पता है, हाथ नहीं होते। खाना भी खाने से क्या है? अरे खाना ही पड़ेगा, करे क्या वो। नहीं सर, चम्मच से खाते हैं। अरे हाँ, वो भी कहना चाहती है। अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, वीडियो बन रहा है इसलिए ना, फिर तुम बोलो कि गंदा बोलते हैं। नहीं सर, मैं मैच करने जाता हूँ। चलो अरे सर क्या है? हाँ, अरे लिखना नहीं, मेरे को समझाने को दे। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब समझे कि हेलोजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, हेलोजन होना चाहिए। तो ये देखो, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ए है और ये रिएक्टेंट बी है, ठीक है। इस ए में देखो हेलोजन है कि नहीं है, अब काफी से बताइए तो ये हेलोजन है और ये भी क्या है, हेलोजन है। ये हेलोजन इधर और ये हेलोजन इधर, ये आर आई बन गया और ये NX, इसी को बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। अगर हेलोजन क्लोराइड और ब्रोमाइड हो और ड्राई एसीटोन हो, यहाँ पर क्या लिया है, एज ए सॉल्वेंट ड्राई एसीटोन लिया है। एसीटोन ये होता है, सुन लो रे, बात मत करो। सर एक्सचेंज ही होगा बस। मैं ये कह रहा हूँ हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल समझ में आ रहा है। लेना क्या है, हेलो एल्केन लेना है आपको, साथ में सोडियम आयोडाइड लेना है। क्या लेना है, सोडियम आयोडाइड। हमेशा आयोडो एल्केन बनेगा इस रिएक्शन के अंदर। कौन सी रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। नेम रिएक्शन में आती है, आप तो 2027 लिख दो, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। क्या नाम है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, है ना। क्या हुआ, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है। नहीं, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन लिख दिया। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में होता क्या है, देखो एल्किल हैलाइड है, क्या है, एल्किल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। किससे कराएंगे, क्या हुआ, किससे करवा रहे हैं रिएक्शन, देखो सोडियम आयोडाइड से एज सॉल्वेंट। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ड्राई एसीटोन लेना है। कैसा लेना है, ड्राई एसीटोन। रिएक्शन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आई को इधर ले जाना और एक्स को उधर, ठीक है, सीधी सी बात है। जब आयोडीन ही है यहाँ पर, तो एक्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, Cl और Br। अगर मैंने यहाँ पर आयोडीन लिया तो क्या है, होगी क्या एक्सचेंज रिएक्शन, नहीं होगी ना, क्योंकि यहाँ पर भी आयोडीन और यहाँ पर भी आयोडीन। तो सीधी सी बात है, इस एक्स की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, Cl और Br। ये बात समझ गए। ये रिएक्शन कौन सी, फिंकेल्स्टीन। ये एग्जांपल है आपके सामने, CH3Br प्लस Na, ड्राई एसीटोन, तो CH3I और NaBr। बताओ इस रिएक्शन को प्रॉब्लम है क्या, कुछ भी नहीं हुआ, एक्सचेंज हुए। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो करके दिखाऊं। इस CH3Br की जगह मैं लिख रहा हूं C2H5Br, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ यहाँ पर A और B क्या होंगे, करो। ये समझ तो आ रही है, सबसे सिंपल रिएक्शन है। तो ये तो सेम हो गया। क्या नहीं दिखा,
ये देखो इधर, यहाँ पर पिछले वाले में अपन ने क्या करा था, आयोडीन का एक्सचेंज किया था किसी क्लोराइड या फ्लोराइड के साथ, ठीक है। किसका एक्सचेंज किया था, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आयोडीन का एक्सचेंज किया था क्लोराइड या फ्लोराइड के साथ। अब फिक्स है फ्लोरीन का एक्सचेंज कर रहे हैं। किसका एक्सचेंज कर रहे हैं, फ्लोरीन का। यहाँ पर ड्राई एसीटोन नहीं ले रहे हैं। आपने क्या वहां पर फ्लोरीन देखा था, फिंकलस्टीन में फ्लोरीन नहीं होता है, एफ में एफ नहीं होता है, ये याद रखना, कंफ्यूजिंग इनके नाम में होगा। फिंकलस्टीन में फ्लोरीन नहीं होगा, स्वार्ट रिएक्शन जो होगी उसके अंदर फ्लोरीन ही होगा। बच सिर्फ फ्लोरीन गया, और फ्लोरीन जो है वो सिल्वर के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है, तो AgF यहाँ पर अपन यूज करेंगे। अब क्या होगा एक्सचेंज में, आप समझ ही गए होंगे, AgBr और CH3F, समझ गए। ये रिएक्शन कौन सी है, फिंकलस्टीन। आप चाहो तो AgF की जगह Hg2F2, COF2, SbF3 भी यूज कर सकते हो। कुल मिला के घूम फिर के बात यह है कि आपको फ्लोरीन वाला एक कंपाउंड होना चाहिए। समझ गए ये फिंकलस्टीन और दोनों रिएक्शंस। तो एक क्वेश्चन कर भी लो फिर।